बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये आपका उर्दू का सबक है और उर्दू का सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख और दिन दोहराएंगे। आज क्या तारीख है शर्मीन, आप मुझे बताएंगे बेटा? बिल्कुल ठीक है, आज 22 अगस्त 2025 है। मुझे बताएंगे नयाब हैदर, आप बताया दिन क्या है? बिल्कुल ठीक, जुम्मा। आज दिन है जुम्मा। अब मुझे बताइए जल्दी से शिफा, आप बताएं आज अरबी में दिन क्या है? बिल्कुल ठीक, 26 सफ़र 1447 हिजरी। इशाल, आप मुझे बताएंगे बेटा आज दिन क्या है? बिल्कुल ठीक, यौमुल जुम्मा। तो आज के सबक के आगाज़ से पहले हम जैसे कि जानते हैं आप पिछले सबक की दुराई करते हैं, तो पिछले सबक की दुराई में हम कौन सा सबक पढ़ा था? बाप सबक नंबर क्या पढ़ा था हमने? अदन, आप बताएं अदन फातिमा। बिल्कुल ठीक, हमने पढ़ा था सबक नंबर 8 के इमला के अल्फाज। तो इमला के अल्फाज में अजमत, आप मुझे बताएं बेटा हम झूठ कैसे लिखेंगे? जल्दी से मुझे बताएंगे हम झूठ कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, झ ऊ ठ, झूठ। बिल्कुल ठीक, झ पेश झू, झ पेश वा ऊ झू ठ, ट यानी कि झूठ ट। किसकी आवाज आ रही है? एंड पे टे की। बिल्कुल ठीक। यूसुफ गुलाम, आप मुझे बताएं कि हम मिज़ार कैसे लिखेंगे? मिज़ार हम कैसे लिखेंगे? मज़ार। बिल्कुल ठीक, मिज़ार कैसे लिखेंगे? मज़ार। इसकी क्या आवाज आ रही है? मज़ार। हारिस चौधरी, आप मुझे बताएं बेटा हम आदत कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, आदत। आदत। तो दोयम जमात, आपका आज का ये पिछले सबक का हमने दोहरा लिया है। हम आज के सबक का आगाज़ करेंगे। तो दोयम जमात, जल्दी से आपने अपनी कॉपियाँ निकालें, उर्दू की कॉपियाँ निकाल के जल्दी से आप आज की तारीख, दिन और जमात का काम लिखें, हाशिया लगाएं। इशाल, अनाया, बेटा आप लोगों ने मेरे साथ साथ काम करना है। मीरा बासिफ, मिंसा अली, इब्राहिम अली, आपने बेटा मेरे साथ सारे काम करने हैं। तो चलें अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक में हमने आज क्या लिखा है? कौन सा हमारा है? सबक नंबर 8, मौजू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब। अनवान हमारा है आज का अल्फाज मायनी। तो दोयम जमात अल्फाज मायनी हम आज करेंगे। सबसे पहला अल्फाज हमारा है मिज़ार। सबसे पहला अल्फाज है हमारा मिज़ार। ज़रबा मिज़ार कैसे लिखेंगे हम? बिल्कुल ठीक, मज़ार। मिज़ार, मीम ज़ और र। मिज़ार। मिज़ार का क्या मायने होगा? शामिल, आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, किसी बुजुर्ग की
किसी बुजुर्ग, इसका क्या मायने होगा? शामिर आप बताएं। बिल्कुल ठीक, किसी बुजुर्ग की कब्र। अगला हमारा है नंबर 2 पे, लफ्ज है एहसान। एहसान कैसे लिखेंगे? एहसान, हरीम आप बताएं मुझे। ह स की शक्ल और साथ अलिफ अ, एहसान। एहसान, एहसान का क्या मायने होगा? बिल्कुल ठीक, नेकी। नेकी, बिल्कुल ठीक, नेकी का भलाई। आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। नेकी, मैं नेकी लिख रही हूं। एहसान, नेकी। मज़ार, किसी बुजुर्ग की कब्र। कमर आप मुझे बताएं बेटा। अगला लफ्ज, मैं अगला लफ्ज लिख रही हूँ, उसका मायने आप बताएंगे। पहले अगले लफ्ज की मुझे वो आप बताएंगे किस तरह से लिखना है। इंतकाल, इंतकाल, ई, अलिफ के नीचे जेर, ई, अलिफ जेर ई, इन, न की शक्ल, नो की छोटी शक्ल, न, त की शक्ल, ये साथ ही न की शक्ल, फिर इसके बाद त की, और उसके बाद का। दो, मैंने कल भी आपको बताया था, 2 काफ होते हैं, एक ये वाला काफ और एक ये वाला काफ। हम कौन सा काफ की छोटी शक्ल लिखेंगे? इसकी छोटी शक्ल ऐसे और इसकी छोटी शक्ल ऐसे। बिल्कुल ठीक, ये वाला काफ लिखेंगे खा, क्योंकि गले से बात करिए। इंतकाल, इंतकाल का क्या मायने होगा? अजवत, बिल्कुल ठीक, मौत। इंतकाल का क्या मायने होगा? मौत। अलीबा, अगला लफ्ज पैदाइश, प की छोटी शक्ल, पी, पैदाइश, पदा, प, ई, पी, द, आ, इश, पैदाइश। पैदाइश का क्या मतलब होता है? अलीबा आप बताएं बेटा मुझे। पैदा होना, शाबाश, पैदा होना। उमर इकबाल, अगला लफ्ज है आदत, आदत, क्या मायने होगा उमर इसका? बिल्कुल ठीक, तौर तरीका, तौर तरीका। आदत का क्या मायने है? तौर तरीका। दोनों जमात आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो चुके होंगे। अब हम अगले सफ़े पे आएंगे ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए। दोनों जमात हमने अब अगला सफ़ा आपने पलट लिया होगा। अगले सफ़े के ऊपर आप जल्दी से जमात का काम तारीख और दिल के हाशिया लगाएं। बहुत ही सफाई के साथ आपने काम करना है। ज़ख़ीरा अल्फाज, अल्फाज मायनी, नंबर 1 पे है। जल्दी से आप बेटा निकाल लिए, अपनी हले लुगत की किताब भी निकाल लें। अपनी हले लुगत की किताब भी निकालें। सबसे पहला लफ्ज है हमारा काफी, का, आ, का, फी, क, फ, ई, फी। छोटी की आवाज कैसे निकलेगी? फ,
के साथ ई की तरह निकलेगी। छोटी की आवाज किस तरह निकलेगी? ई की तरह। ठीक है, काफी। तो ये मुझे कौन बताएगा? सारा आप बताएं इसका क्या मायने होगा? बिल्कुल ठीक, बहुत, काफी, बहुत, काफी, बहुत। महान। जल्दी से बेटा मुझे बताएं आप अगला लफ्ज। मैं लिखने लगी हूं। रोज। र रू रो रो रा पेश वाव रू रोज। रोज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक, दिन। रोज का मतलब क्या होता है? दिन। नंबर 3 पे बताएंगे मुझे बिलाल आप इब्तदा। इब्तिदा। इब ब त दा। इब्तदा। बिल्कुल ठीक बिलाल, शुरू। इब्तदा शुरू यानी कि आगाज। इब्तदा शुरू या आगाज। अब्दुल मोमिन आप मुझे बताएं उस्ताद का। उस्ताद। उस अलिफ पेश उ ताद। उस्ताद। उस्ताद अलिफ पेश स त द। उस्ताद। इसका क्या मायने है? मुअल्लम। मुअल्लम। बिल्कुल ठीक, मुअल्लम। मुअल्लम। अब इसमें कोई दो लफ्ज दिख रहे हैं, दो हरफ की आवाज दिख रही है। तो जब लाम की आवाज दिख रही है, जैसे मुअल्लम, अब लाम के ऊपर तशदीद डलेगी, मुअल्लम। जमात आपने अपना ये काम मुकम्मल किया होगा। ज़ख़ीरा अल्फाज और अल्फाज मायनी हम इनको दोहराएंगे। जल्दी से मेरे साथ दोहराएं। अल्फाज मायनी है मिज़ार, किसी बुजुर्ग की कबर, एहसान, नेकी, इंतकाल, मौत, पैदाइश, पैदा होना, आदत, तौर तरीका, मज़ार। बिल्कुल ठीक, किसी बुजुर्ग की कबर, एहसान, नेकी, बिल्कुल ठीक, इंतकाल, मौत। नंबर 4 पे पैदाइश, पैदा होना, आदत, तौर तरीका। शाबाश। ज़ख़ीरा अल्फाज बनाएंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज, अल्फाज मायनी काफी, बहुत, रोज, दिन, इब्तदा शुरू, उस्ताद, मुअल्लम। मेरे साथ दोहराए। काफी, बहुत, रोज, दिन, इब्तदा शुरू, उस्ताद, मुअल्लम। तो जमात आपका ये काम मुकम्मल हो गया होगा। आपने अपना ये काम बहुत सफाई के साथ मुकम्मल किया होगा। तो जमात जल्दी से अब हम घर के काम की तरफ आते हैं, क्योंकि आज जुमा है। जुमे के दिन हम अपने करते हैं किसी भी मौजू पर तख्लीकी लिखाई। तो जमात जल्दी से अपनी तख्लीकी लिखाई के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही कुछ खत्ती की कॉपी आप निकालें। जमात जल्दी से आप लोगों ने अपनी कुछ खत्ती की कॉपी निकाली होगी। ये आपका घर का काम है। हमारी एक छोटी सी आज हम इस लाइन को करेंगे घर के काम के लिए। घर का काम,
खुश खती की लाइन है हमारी बहुत छोटी सी। नमाज, नमाज, नो मो मास, ये देखिए नून के साथ मीम की छोटी शक्ल आ रही है। जब नून के साथ मीम की छोटी शक्ल आती है तो वो 6 की तरह यानी 6 की तरह बन जाता है। ठीक है, मा मीम अलिफ, नमाज, कायम, नमाज कायम करो, का आ इम, करो, नमाज कायम करो। दोनों जमात आपने अपने लिए काम कुछ खतीजा मुकम्मल कर लिया होगा। जल्दी से हमारा तकनीकी लिखाई का मौजू हम देखेंगे कि हमारा तकनीकी लिखाई का मौजू क्या है। तकनीकी लिखाई का मौजू हमारा है, हमने गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारी। हमने गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारी। तो दोनों जमात ये थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे, हमने गर्मियों की छुट्टियां आपने कैसे गुजारी थी। तो कौन मुझे बताएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों से इस चीज़ के हवाले से लेती हूँ, आपकी राय लेती हूँ। जाजिल आप बताओ। गर्मियों की छुट्टियां बहुत मज़े से गुजारी थी, शाबाश। फिर और क्या किया था। इब्रार आप बताओ बेटा मुझे। हम गर्मियों की छुट्टियों में सैर के लिए गए थे, बिल्कुल ठीक। यूसुफ गुलाम आप बताओ, आप क्या आपने गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया था। अच्छा, आप गर्मियों की छुट्टियों में गए थे, स्विमिंग पूल गए थे नहाने के लिए, बिल्कुल ठीक, शाबाश। और वहाँ क्या क्या किया था। हाँ, बहुत मज़ा किया था। और गर्मियों की छुट्टियों की, अच्छा गर्मियों के फल में क्या आता है जो आप बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा आप बताएं बेटा मुझे। आम, आपको आम पसंद है, शाबाश, आपने आम खाया। और गर्मियों की छुट्टियों में हम क्या कौन कौन कहाँ गया था। मूसा आप बताएं। शाबाश, यानी कि आप घूमने गए थे, ठीक है, शाबाश। हसन इशफाक आप कहाँ गए थे बेटा। नानो घर गए थे, बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। तो दोनों जमात ये आपके उर्दू का सबक कि हमने किया और उम्मीद है कि आप इसको इसकी लाइनों को हमने गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी इसके हवाले से जो है वो आपने अपना तकनीकी लिखाई करनी है। और आपको पता है तकनीकी लिखाई में कितना को आपका जो है आप लाइन लिखते हो। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जुमे का दिन है, जुमे के दिन में अच्छी तरह से आज नहा धो के जो है आपने जुमा पढ़ने जाना है। जुमा पढ़ के आके अपना जो है पहले अपना घर का काम जमात का काम करेंगे, उसके बाद आप अपना घर का काम करेंगे घर जुमा पढ़ के आके, क्योंकि आपके पास हफ्ते की भी छुट्टी है। तो आप आसानी से अपनी खुशखतिया काम और अपनी तख्लीकी लिखाई को जो है ना वो कर लेंगे। ठीक है, जुमा पढ़ के आए, जुमा पढ़ के दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।